29 जुलाई को लोकसभा में गरजे राहुल प्रियंका। मोदी से ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर और ट्रंप पर मांगा जवाब। आज इन मुद्दों पर जो कल बातें हुई है लोकसभा में 29 जुलाई को जो चर्चा हुआ और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी जवाब दिए और विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सीधा सवाल किया, मोदी जी जवाब दो। 29 जुलाई 2025 को लोकसभा में माहौल गर्म था। विपक्ष पूरी तैयारी से आया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गोगोई ने सरकार से एक के बाद एक तीखे सवाल पूछे। मुद्दा था ऑपरेशन सिंदूर का सच, पहलगाम में आतंकवादी हमला, बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरा और क्या मोदी सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब था। राहुल गांधी का आरोप था, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सरकार कश्मीर में आम नागरिकों पर दमन कर रही है। आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उस समय का माहौल क्या था। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करने के फेर में थे। प्रश्न किया गया था, क्या ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना है या कश्मीरी युवाओं को डराना, जिस तरह का उसमें चल रहा था। उन्होंने पूछा था, कितने निर्दोष लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने मामलों में आतंकवाद का सबूत मिला। यह लोकसभा में राहुल गांधी जी ने सरकार से पूछा। राहुल गांधी जी का तंज यह भी था कि देशभक्ति का मतलब सवाल पूछने वालों को चुप कराना नहीं होता मोदी जी, उसका जवाब देना होता है। और यह जवाब नरेंद्र मोदी जी से मांगा गया। प्रियंका गांधी का प्रश्न था, 3 हफ्तों में दूसरी बड़ी आतंकी घटना, आखिर इंटेलिजेंस फेल्योर किसकी जिम्मेदारी है? जब इतना भारी सैन्य बल कश्मीर में तैनात है तो फिर आतंकवादी कैसे घुसते हैं? उन्होंने कहा, मोदी सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है, देश की सुरक्षा भगवान भरोसे है। साथियों, आप जानते हैं कि कश्मीर में भारी सैन्य व्यवस्था होने के बावजूद वहां 4 आतंकवादी घुसते हैं और बैसरन घाटी में पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें 26 भारतीयों की मौत होती है। वहां कोई हिंदू और मुस्लिम की मौत नहीं हुई, लेकिन उसके बाद एक ट्वीट आता है बीजेपी आईटी सेल का कि हिंदू पूछकर, जात पूछकर, मजहब पूछकर मारा गया। उसमें बचाने वाले कश्मीरी लोग थे, इसकी चर्चा कोई नहीं करते। और जिस महिला ने, जिनके पति सेना में हैं, उस महिला ने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं चाहिए, हमें उन आतंकवादियों को चाहिए जो आतंकवादी मार के चले गए। गोगोई ने सवाल उठाया, क्या बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया और ईसीआई और आरएसएस के इशारे पर हो रही है? चुनाव आयोग जिस तरह का काम कर रहा है वो सारा देश जान रहा है। राहुल गांधी का तीखा तंज था, क्या मोदी जी ईवीएम से हार मान चुके हैं जो मतदाता सूचियों से में छेड़छाड़ कर रहे हैं? आज मतदाता सूचियों में किस तरह का छेड़छाड़ हो रहा है आप बखूबी जानते हैं। और यहां तक बिहार में मिला है कि कुत्ते के नाम पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सरकार जारी करती है। क्या चुनाव आयोग उसको मानेगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा 28 तारीख के सुनवाई में, जो पूरा देश जानता है, ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ये चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं था। उस वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे विवश किया है। यह लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत के रूप में मानी जाती है। सवाल किया गया था कि जब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिला, उसके बावजूद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को क्यों नहीं मान रही थी? इसके बाद का सवाल था जिसमें सरकार घिरती चली गई। प्रियंका गांधी जी का सीधा प्रश्न था, क्या ट्रंप के भारत दौरे से पहले कश्मीर में दमन तेज कर दिया गया? राहुल गांधी का सवाल था कि क्या ट्रंप के लिए भारत की जनता की नागरिक आजादी खतरे में गिरवी रखी जा रही है? सरकार विदेशियों को दिखाने के लिए देश के भीतर झूठी शांति का प्रदर्शन कर रही है। और सीधा सा बात है कि ट्रंप अभी तक
लोकसभा में जब बोल रहे थे हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जब मैं अभी बोल रहा हूं तो राहुल गांधी ने 29 बार ट्रंप की बात की कि 29 बार ट्रंप ने कहा सीज फायर मैंने करवाया। तो खड़गे साहब ने कहा कि अब हम बोल करके जब निकलेंगे तो हो सकता है कि ट्रंप फिर बोले और वो 30 बार हो, और ये बात सच हो गई। साथियों, दोस्तों, 30वां बार ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को मैंने रोकवाया, ट्रेड डील के लिए रोकवाया। क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे? लेकिन मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। राहुल जी ने यह भी सवाल पूछा, प्रधानमंत्री संसद में आते क्यों नहीं? प्रियंका का सवाल था, अगर सरकार को जवाब देना आता है तो प्रधानमंत्री सामने क्यों नहीं आते? गोगोई ने भी कहा है सरकार संसद को केवल औपचारिकता समझती है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, कहिए इसे एनडीए की सरकार, 29 जुलाई को संसद में विपक्ष ने जो सरकार से कुछ जरूरी सवाल पूछे, जवाब अब तक नहीं आया। क्या सरकार इन सवालों को टाल पाएगी या आने वाले चुनाव में जनता इनका जवाब लेगी? हमें इस बात का इंतजार रहेगा। नरेंद्र मोदी जी 100 मिनट से अधिक अपना भाषण संसद में दिए, लेकिन एक बार भी न तो ट्रंप का नाम लिया न अमेरिका का नाम लिया, जबकि राहुल गांधी जी ने चुनौती दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दम है तो आकर उन्हें ट्रंप का नाम लेना चाहिए कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ। अगर ये बात नहीं है तो ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे मनोज झा आरजेडी के नेता ने राज्यसभा में कहा कि मैं सलाह देता हूं कि हाउस बुलाइए, संसद बुलाइए स्पेशल, या इसी संसद जो चल रहा है इसमें सभी लोग मिल करके अमेरिका के ट्रंप के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाते हैं। और इस बात पर भी पता नहीं सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। सरकार किसी भी कीमत पर ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहती, चीन का नाम नहीं लेना चाहती। अगर ये बातें हैं दोस्तों कि अगर ट्रंप के कहने पर हमारे देश में सीज फायर हुआ तो यह दुर्भाग्य है, और नहीं हुआ तो फिर ये हमारे प्रधानमंत्री आकर देश की जनता को क्यों नहीं बताते कि ट्रंप के कहने पर कुछ भी नहीं हुआ, मैंने किया है। लेकिन ये कहने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये इस बात को सिर्फ कहेंगे सारे दोष जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने ये किया। राहुल जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी में दम है, इस सरकार में दम है, तो 30% भी दम है तो आकर कहें कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं हुआ, मैंने किया। राजनाथ सिंह बोले, हमारे किरण रिजिजू जी बोले, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह वो बोले, चारों मंत्रियों ने एक शब्द भी ट्रंप के बारे में नहीं कहा, चीन के बारे में नहीं कहा। क्यों? बहुत अच्छा कहा मनोज झा ने राज्यसभा में कि आपको अगर इतना तकलीफ है जवाहरलाल नेहरू से, और सभी काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, तो आप एक मुकदमा कर दीजिए जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। वो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटाने का काम किया, उस जवाहरलाल नेहरू अगर प्रतिबंध नहीं हटाते तो आरएसएस की आज क्या होती, ये आज आरएसएस समझते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा के कहा था कि आरएसएस का जैसा दिमक है जो देश को धीरे धीरे चाट जाएगा, और वही जवाहरलाल नेहरू उनको मनाकर आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया था। ये बात संसद में आया है, ये बातें पत्रकार जगत में बोला जा रहा है। अब वो पत्रकार गोदी मीडिया की बात नहीं कही है, बहुत सारे चीजों में आ चुका है। इसलिए साथियों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि देश के लोकतंत्र को बचाना है तो सरकारों को जवाबदेही तय करना पड़ेगा। सरकारों को जवाब देना होगा जनता के सवालों का कि आखिर पहलगाम की जो घटना हुई और सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का एक वक्त और आ चुका था। इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश को अलग कराने के लिए जंग में लड़ी, अमेरिका ने कहा था 7वां बेड़ा भेज देंगे, आप रुक जाओ। लेकिन इंदिरा जी ने कहा था कि आप 7वां भेजो या 14वां भेजो, मैं किसी की बात मानने वाली नहीं। जब परमाणु परीक्षण हमारे देश में हुआ,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उसकी परवाह हमारे अटल जी ने नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये कभी नहीं बन सकते। ये सिर्फ उन लोगों को गाली दे सकते हैं, वो अपनी कोई भी बातें कहने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब पूरे देश की जनता को इस बारे में सोचना होगा। आज इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपना आज की बात को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप इसे सब्सक्राइब भी करें। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से आज विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।